यह कहानी एक तानाशाह की है, जिसका उद्देश्य किसी भी प्रकार से उसकी विचारधारा या कर्मों का समर्थन करना नहीं है, बल्कि इतिहास से सीख लेना है। आज हम बात करेंगे इतिहास के सबसे बदनाम तानाशाहों में से एक एडोल्फ हिटलर की। यह वही व्यक्ति था जिसकी नफरत और तानाशाही ने दुनिया को दूसरे विश्व युद्ध और करोड़ों लोगों की मौत की तरफ धकेल दिया। एडोल्फ हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया में हुआ था। बचपन से ही उसका स्वभाव जिद्दी और गुस्सैल बताया जाता है। वह पेंटर बनना चाहता था, लेकिन कला कॉलेज में उसका एडमिशन नहीं हो पाया। बाद में वह जर्मनी चला गया और वहीं की राजनीति में सक्रिय हो गया। पहला विश्व युद्ध खत्म होने के बाद जर्मनी आर्थिक और मानसिक रूप से टूट चुका था। इस माहौल में हिटलर ने जर्मन जनता की नाराजगी, बेरोजगारी और गरीबी का फायदा उठाया। उसने नाजी पार्टी ज्वाइन की और जोशीले, उग्र भाषणों के जरिए लोगों को यह भरोसा दिलाया कि वह जर्मनी को फिर से महान बना देगा। धीरे धीरे उसकी पार्टी मजबूत होती गई और 1933 में हिटलर जर्मनी का चांसलर बन गया। कुछ ही समय में उसने लोकतंत्र को खत्म कर दिया और खुद को तानाशाह बना लिया। हिटलर और नाजी पार्टी का मानना था कि जर्मन आर्य जाति सबसे श्रेष्ठ है। उसने यहूदियों, रोमा समुदाय, विकलांग लोगों, समलैंगिकों और अन्य कई समूहों को दुश्मन घोषित कर दिया। सरकार की ताकत का इस्तेमाल करके लाखों यहूदियों के अधिकार छीने गए, उन्हें घेट्टो और कंसंट्रेशन कैंपों में भेजा गया, जहां अमानवीय यातनाएं दी गईं। इसी प्रक्रिया को होलोकॉस्ट कहा जाता है, जिसमें लगभग 6 मिलियन यहूदियों की हत्या कर दी गई। 1939 में हिटलर ने पोलैंड पर हमला किया, जिससे द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। जर्मनी ने शुरू में तेजी से कई देशों पर कब्जा कर लिया, लेकिन धीरे धीरे हालात उसके खिलाफ जाने लगे। युद्ध ने पूरी दुनिया को आग में झोंक दिया, करोड़ों सैनिक और आम लोग मारे गए, कई शहर खंडहर बन गए। लेकिन उसका अंत होने के बाद भी उसके अपराधों की याद दुनिया को यह चेतावनी देती रहती है कि नफरत, नस्लवाद, झूठे प्रचार और अंधभक्ति से केवल विनाश ही जन्म लेता है। इतिहास हमें सिखाता है कि लोकतंत्र, समानता और मानवाधिकारों की रक्षा करना किसी भी समाज की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है।